बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बायोलॉजिकल सिलेक्शन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन ये टॉपिक है। तो ये दूसरे मीन्स के अंदर इसको हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। तुम लोगों ने नाइन के अंदर इसके बारे में गुफ्तगू पढ़ी हुई है, जिसके अंदर हमारे पास लेवल्स जो बनते थे वो एटम, सबएटॉमिक लेवल, ये एक ही चीज है, एंड सबएटॉमिक लेवल, ये सारी बातें तुम लोगों ने पढ़ी हुई है। उसके बाद तुम्हारा जो है वो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूलर लेवल बनता है, फिर तुम्हारा जो है वो ऑर्गेनेल लेवल बनता है, फिर हमारे पास सेल लेवल था, टिश्यू लेवल था, ऑर्गन लेवल था, सिस्टम लेवल था, इंडिविजुअल लेवल था, फिर हमारे पास पॉपुलेशन था, कम्युनिटी था, एंड बायोस्फीयर था। ये सारी बातें जो है वो बनाए हम पहले पढ़ चुके हैं। ये टोटल जो है वो 11 लेवल है। एडिशनल यहाँ पर एक लेवल शामिल किया जाता है, वो आप लोगों का मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल वाला है, वो मैंने लिखा नहीं, तो वो अलग से लेवल जो है वो काउंट किया जाता है इसके अंदर। अब ये रीडिंग वाला टॉपिक है, इसकी रीडिंग ही कर रहा हूं। इन इकोलॉजी सारे नेम लिखने ऊपर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेंज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। ठीक है ना। इकोलॉजी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल रेंज है वो ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर तक है। An organism may be unicellular or multicellular. A group of organisms of the same species inhabiting a same geographical area habitat at a particular time are called population. Population हमेशा same species का ग्रुप होता है जो एक ही वक्त में एक खास जगह पर रहता हो। All population that live in a habitat and interact in various ways with one another are collectively called community. तो हमारे पास जो कम्युनिटी है इसके अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन मींस डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का ये ग्रुप है। तो यहाँ पर जो है रिकॉलिंग स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरप्रीट फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो खुद को आपस सेक्स कर सकते हो और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी उनके जो बच्चे भी पैदा होते हैं वो भी आगे बच्चे पैदा करने की एबिलिटी रखती हो, फर्टाइल हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट बिकॉज़ एनवायरनमेंट रेफर ही करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग कलेक्शन को। मींस क्या आप एनवायरनमेंट को सेकंड नेम दे सकते हैं इकोसिस्टम का। किसका नेम दे सकते हो? इकोसिस्टम। इको जो है हमारे पास ये रेफर करता है डिफरेंट कलेक्शंस को। डिफरेंट कलेक्शंस को और डिफरेंट कलेक्शन जो है तुम्हारे एनवायरनमेंट के अंदर एक तो बायोटिक फैक्टर है और दूसरा क्या है? एबायोटिक फैक्टर। द फैक्टर्स which are alive. Living factor of the environment is biotic factor and non-living factors of environment are called abiotic factor. तो जब आप लोग के biotic factor और abiotic factor आपस में मिलते हैं तो तुम्हारा क्या बनता है? environment बनता है या फिर ecosystem बनता है। All ecosystem of the world together form the living organism cannot live isolated from the non-living part of the environment. The biotic and biotic components of the environment interact with each other to form a system. The self-sufficient unit of the environment that is formed as a result of interaction between its biotic community and biotic community is known as ecosystem. Self-sufficient
यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट, आपके माहौल का वो खुद कफील जोन या खुद कफील हिस्सा जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशन भी कायम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपने मामला के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। अपॉन अ लैंड, अ फॉरेस्ट आर एग्जांपल ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम may also be artificial, for example an aquarium। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज, देखो आप उसके अंदर जो है वो जानवरों के लिए अलग से जैसे डॉल्फिन पाली जाती हैं, आप लोगों की बुलिगा व्हेल जो है वो पाली जाती है, डिफरेंट तरह के जो है वो ऑर्गेनिज्म को जो है वो समुद्र से निकाल के अलग उनको ऐसा माहौल दिया जाता है जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म से सारा हमारे पास एक्वेरियम कहलाता है। All ecosystem of the world together form the biosphere। जब हमारे पास इकोसिस्टम मिलते हैं तो बायोस्फीयर बनता है, जहां जहां जिंदगी का वजूद है लेकिन साथ साथ लिविंग थिंग्स भी हो, वो बायोस्फीयर बनाता है। बायोस्फीयर जो है वो रेफर नहीं करता है जहां पर जिंदगी मौजूद है, चाहे आपकी जमीन के नीचे है, जमीन से ऊपर है या फिजा के अंदर है, जहां जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे आपका बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, वो आपके बायोस्फीयर के मामले में आएगा। It includes all the ecosystem of the planet Earth। planet Earth के सारे इकोसिस्टम जो बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। In other words, the biosphere consists of all organisms present on the Earth and all regions of the Earth where they live। Biosphere ranges from the lower of oceans to top of highest mountain। ठीक है ना, समुद्र की सतह से लेकर पहाड़ों की बुलंदियों तक जहां जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजा में भी पाए जाए, ठीक है ना, तो वो हमारे पास बायोस्फीयर मालूम है। इट इज अबाउट 50 किलोमीटर थिक। ये बायोस्फीयर जो आपका है तकरीबन कहां तक इसकी रेंज जाती है? 20 किलोमीटर तक जाती है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। यहां पर जो है वो एक हेडिंग लिखा हुआ है ब्लॉक के अंदर, The biosphere make a thin layer। अब उसने कहा कि 20 किलोमीटर ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने वजाहत लिखी है The biosphere make a unit layer surrounding the planet Earth। If you consider the Earth as the size of an apple, then the biosphere will be the thick as an apple skin। जो छिलका होता है सिर्फ उतनी बायोस्फीयर है, यानी इतनी कम में बहुत ज्यादा ये ऑर्गेनिज्म के खिलाफ आपके इकोसिस्टम्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। माहौल के दो ही कंपोनेंट हैं, जैसे कि बार बार इसमें जिक्र पहले भी कई दफा आ चुका है, अब भी कर रहा हूं। एक हमारे पास बायोटिक फैक्टर है और दूसरा हमारे पास है एबायोटिक फैक्टर्स। जो बायोटिक फैक्टर्स है इसमें दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास प्लांट्स और दूसरा हमारे पास एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स। फिर आगे हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स को मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं। एनिमल्स, प्लांट्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स और एनिमल्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, अब जो हमारे पास कंज्यूमर्स हैं इसके अंदर हमारे पास आगे टाइप्स आ जाती है कि आप लोगों के जो प्लांट्स हैं ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स और जितने आप लोगों के हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो सब किसमें आते हैं? एनिमल्स की फाइल के अंदर आते हैं और एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं। अब एनिमल्स हैं इसमें हमारे पास है आप लोगों के जितने एनिमल जो एनिमल इसमें सारे और सारे डिकम्पोजर भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है ना, एनिमल्स
इसके अंदर क्या शामिल है, डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया वगैरह सारे एनिमल्स की फॉर्म में। अब जो हमारे पास एनिमल्स को कंज्यूमर्स कहा जाता है, फिर आगे कंज्यूमर्स को डिवाइड किया गया है। ये क्लासेस में बता रहा हूँ, एक हमारे पास जो कंज्यूमर है, इसको नीचे लिख देता हूँ बाद में, ठीक है ना। कंज्यूमर को आगे तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे पास आते हैं हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, और चौथा हमारे पास है डिकम्पोजर। तो यहां पे कर देते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास, अरे हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। लगी बेटा समझ में बात की कि बायोटिक फैक्टर आप लोगों के दो ही तरह के हैं, एक प्लांट है और सेकंड क्या है, एनिमल्स हैं। जो प्लांट्स हैं इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और जितने ऑटोट्रॉफ्स हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, प्रोड्यूसर्स का नाम दिया जाता है। और जितने एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स का नाम क्या दिया जाता है, कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर को आगे 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, सारी नीचे लिखी हुई है। फर्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स हमारे पास आपके इकोसिस्टम के अंदर वह जरिया है फूड प्रिपरेशन का। जितनी भी तुम्हारे इस जमीन के ऊपर फूड बनती है, चाहे वो प्रोटीन्स की सूरत में है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की सूरत में है, चाहे वो लिपिड्स की सूरत में है, चाहे वो फैटी एसिड की सूरत में है, चाहे वो अमीनो एसिड्स की सूरत में है, किसी भी टाइप की जो खुराक है, जो फूड स्टफ है, वो सब के सब आपके माहौल के अंदर क्या पैदा करते हैं, वो सब प्लांट पैदा कर सकते हैं, या प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। This is some bacteria and some protista, ठीक है। तो वहां के जरिए, इसके अलावा कायनात इस जमीन के ऊपर कुदरत ने पौधों के अलावा दूसरा कोई भी जरिया नहीं रखा जो कि फूड को प्रिपेयर करे। तो हम जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं करते। ऑटोट्रॉफ्स तो वो होते हैं ना कि बाकी सारी पीछे गुजरी हुई, पीछे क्लासेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके प्लांट्स हैं। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और जितने हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो हमारे पास कंज्यूमर, और कंज्यूमर की आगे क्लासेस बयान की गई है। लगी ना ये बात? The producers are the autotrophs present in the ecosystem. Producers include plants, algae, and photosynthetic bacteria. These organisms are able to synthesize complex organic compounds from inorganic raw material. Producers form the basis of any ecosystem. ठीक है ना? प्रोड्यूसर जो है आपके इकोसिस्टम की बेस बनाते हैं। जैसा आप लोगों की वो लेवल्स होते हैं ना, और आप लोगों के टैक्सा लेवल जो होते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ लेवल्स में रखते हैं, तो उसमें हमारे पास बेसिक यूनिट कौन सा होता है, टैक्सा। वो हमारे पास स्पीशीज होती है, स्पीशीज से आगे सब लेवल्स बनते हैं। तो इस तरह आप लोगों के इकोसिस्टम के भी लेवल्स होते हैं। शायद आगे आए आप लोगों के बायोलॉजिकल पैरामीटर्स आए, उसमें ये सारी बातें होती हैं। ट्रॉफिक लेवल्स आते हैं। तो आप लोगों के माहौल इकोसिस्टम के अंदर जितने ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ट्रॉफिक लेवल वो होते हैं कि जिसके अंदर हम खाने और खाए जाने के रिलेशनशिप को बयान करता है कि कौन किसको खाता है, कौन कहां से खुराक हासिल करता है, कौन कहां से खुराक हासिल करता है। तो बायोलॉजिकल टर्म उसके लिए क्या इस्तेमाल की जाती है, ट्रॉफिक लेवल्स। तो इकोसिस्टम के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल की बेस होती है वो कौन बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं। बाकी सारे चीजें इससे आगे बढ़ती जाती हैं। Terrestrial ecosystem plant are the main producers. आपके जो मैदान में आगे हैं या जमीन के ऊपर, उसमें जो इकोसिस्टम से प्लांट्स हैं वो मेन प्रोड्यूसर हैं। In aquatic ecosystem, the main producers are the floating photosynthetic organisms, mainly algae, called phytoplankton.
ठीक है ना। क्लास में मैंने कभी एक वर्ड यूज किया होगा प्लांक्टन का, मैंने बताया था कि छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं उनको प्लांक्टन कहा जाता है, लेकिन वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं, जो पानी में रहते हैं, उन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। एंड शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स, ठीक है, और इनकी जड़ें जो है पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं, मींस ये अपना सारा पानी वगैरह सब कुछ हासिल करते हैं। Consumers are heterotrophs, they cannot synthesize their food and so depend upon producers for food, खुराक के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं। Consumer include all organisms, all animals, कंज्यूमर जो है उसके अंदर तमाम एनिमल्स हैं, जैसे फंजाई है, प्रोटोजोन है जो मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों को डिकम्पोजर सीखा है, एंड मेनी ऑफ बैक्टीरिया। द एनिमल्स आर मेजर कंज्यूमर ऑफ इकोसिस्टम, लेकिन एनिमल जो है वो सारी उसमें बातें आ रही हैं। जो एनिमल्स हमारे पास इकोसिस्टम के मेजर जो है वो कंज्यूमर्स हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ठीक है। ये इसमें मैंने 4 क्लासेस ली है, किताब में एक भी लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम अलग अलग इस पर बात करते हैं कि हेर्बिवोर्स क्या है, कार्निवोर्स क्या है। हेर्बिवोर्स हमारे पास ऑर्गेनिज्म which eat or get food from producers, जो प्रोड्यूसर से अपनी खुराक हासिल करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हेर्बिवोर्स कहलाते हैं। और हेर्बिवोर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्रोड्यूसर से जितनी खुराक पहले आती है इनके अंदर आती है, ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। हेर्बिवोर जो भी आप घास फूस पत्ते फल सब कुछ खाते हैं, तो वो आप लोगों को ज़हन में आ जाना चाहिए कि हमारे पास हेर्बिवोर्स हैं, ठीक है। और जो हेर्बिवोर्स को खाते हैं वो कार्निवोर्स हैं। अब कार्निवोर्स हमारे पास कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इस बात को मैंने ध्यान से सुनो, फिर अगली बात करता हूं। और जो इनको खाते हैं वो हेर्बिवोर, जो इनको खाते हैं वो कार्निवोर्स, और बनाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और हेर्बिवोर्स हमारे पास क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जो कार्निवोर्स को खाते हैं उन्हें हम ओम्निवोर्स कहते हैं, और ये कहलाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, और उसके अंदर टर्शियरी कंज्यूमर में आपका डिकम्पोजर नहीं खाते हैं। लगी समझ बेटा मेरी बात की। अब तो देखिए कि हमारे पास जो कार्निवोर है, यहाँ वो वाले जानवर जो कि गोश्तखोर होते हैं, हम सारे के हेर्बिवोर जो है वो सारे गोश्त वाले जानवर हैं, उनमें मीट पाया जाता है, तो वो जो मीट खाते हैं तो ज़ाहिर के मीट खाने के लिए हेर्बिवोर्स को खाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास वो कार्निवोर्स चीट फाड़ करके खाते हैं, ठीक है ना। मेनली हम बात ये करते हैं कि ये जो गोश्त खाते हैं वो कार्निवोर्स है, लेकिन असल में इसकी जो गुफ्तगू हम करते हैं पूरे लेवल्स के अंदर जाके, तो ये जो चीट फाड़ करके खाते हैं वो हमारे पास किस में आते हैं, कार्निवोर्स के अंदर आते हैं। और जो इनको खाते हैं और इनको भी खाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ओम्निवोर्स कहलाते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। और डिकम्पोजर जो है इनको भी खा सकते हैं और इनको भी डिकम्पोज कर सकते हैं, तो ये भी टर्शियरी कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। अब ये तो मैंने कंज्यूमर की बेस पर बात की। अभी हमारे पास कार्निवोर्स जो के प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, कंज्यूमर की बेस पर मैंने बताया कि हेर्बिवोर्स प्राइमरी कहलाते हैं, कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, ओम्निवोर एंड डिकम्पोजर टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अभी जो आप लोग के सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं इन्हें तो प्राइमरी कार्निवोर, क्योंकि इसके अंदर भी गोश्तखोर जानवर है, ठीक है ना, समझ आ रही है कि ये हमारे पास है, इनको खाते हैं चीट फाड़ करके। अब इनको ये भी खाते हैं, तो ज़ाहिर है ये गोश्त इस ग्रुप के अंदर भी चीट फाड़ करके खाने वाले होंगे, जैसे ईगल वगैरह है। इंसान भी ओम्निवोर्स, इंसान गोश्त भी खाता है, इंसान से फल फूल सब कुछ खाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कार्निवोर्स कहलाएंगे
प्राइमरी और फर्स्ट कार्निवोरस, और ये टर्शियरी कंज्यूमर हमारे पास कहलाएंगे सेकेंडरी और सेकंड कार्निवोरस। लगी समझ में बात की? जो ओमनिवोरस होते हैं जैसे इंसान ये, तो वो इनको भी खाता है। अब कार्निवोरस जो उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होंगे, तो जरूरी नहीं वो शेर, चीता, बिल्लियां खाते ही होंगे। इसके अलावा और ऑर्गेनिज्म जैसे इंसान की मुर्गियां भी गोश्त खा लेती हैं, वो ये भी खाती हैं, गोश्त भी खा लेती हैं। ठीक है, तो ये बात ये नोट रखना। तो जो हर्बीवोर्स को खाती हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं कार्निवोरस को खाते हैं और इनको भी खाते हैं। सर यही बात है कि बोलो ओमनिवोरस कार्निवोरस को खाते नहीं। ओमनिवोरस वो है जो कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों को खाते हैं, और डिकम्पोजर वो है जो कि हमारे पास वो भी इसी मामले में आएगा, लेकिन हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आएगा। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि ये हमारे ऑर्गेनिज्म जो ओमनिवोरस को भी खाते हैं, कार्निवोरस को भी खाते हैं, हर्बीवोरस को भी खाते हैं। ठीक है ना। अब ओमनिवोरस के अंदर ये वाले ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है, इस वजह से मैं इनको क्या बोला है, सेकेंडरी कार्निवोरस भी कहा है। तो इस वजह से ये वाला ग्रुप अलग नहीं, इसको कोई लगा दोगे, इसको भी टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर ही रखोगे। तो ये हमारे पास कुछ इसके बारे में गुफ्तगू थी। तो कुछ बातें बेटा ऐसी होंगी मैं वो रीड नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत लगता है रीडिंग के ऊपर। तो जब आप लोगों को पता है कि मैं रीड करता नहीं होता, तो इस वजह से खुद ही तुम लोग इसको रीडिंग कर लिया करो। उसके बाद आपका डिकम्पोजर और रिड्यूसर्स। डिकम्पोज को रिड्यूसर्स भी कहते हैं। ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल कंपाउंड्स। इसमें पेचीदा कंपाउंड की तौर पे सारे कंपाउंड चेंज कर देते हैं। They secrete digestive enzyme into dead and decaying plants and animals remains to digest the organic material. ये खास किस्म के एंजाइम रिलीज करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल के, उनको वो गला लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद उसमें से ये अपनी खुराक को हासिल करते हैं। After digestion, decomposer absorb the products for their own use. खुराक को जज़ब कर लेते हैं जिनकी उसको जरूरत होती है अपने कामों के लिए। The remaining substances are added to environment. जो बाकी चीजें होती है वो मिट्टी के अंदर वगैरह मिल जाती है। Many type of bacteria and fungi are the principal decomposers of the biosphere. ये मेन हमारे पास बायोस्फीयर की decomposer. The minerals which are released by decomposer are used as nutrient by the producers. वो minerals जो कि डिकम्पोजिशन के बारे में, डिकम्पोज जब चीज को तोड़ते हैं तो जो चीज उनमें से वो एब्सॉर्ब करने वाली उनकी नहीं होती तो वो मिट्टी में मिल जाती है। तो जिससे जमीन की फर्टिलिटी के अंदर जो है वो इजाफा होता है। जब फर्टिलिटी में इजाफा होगा तो सारे डिकम्पोजर के लिए जो खुराक डिकम्पोज हुई होती है, जो मटीरियल वो एब्सॉर्ब नहीं करते, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन उनको कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर यूज करके अपनी ग्रोथ और अपने कामों को सर अंजाम देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर टॉपिक था।